कुछ सवाल ले लेता हूं, एक छोटी सी बात सवाल ले पाऊंगा संदीप। हाँ, एक मिनट, वक्त कम है क्योंकि यहाँ फिर लोग छोटे छोटे सवाल पूछिएगा। सर, जैसा कि एग्जिट पोल के हिसाब से जो इंडिया अलायंस है वो हार रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस हार का ठीकरा किस पे फोड़ना चाहते हैं, क्या रीजन? ये तो कल की बात है ना। मैं प्रभु जी से विशेष कर कहना चाहता हूं कि आज आपको इलेक्शन कमीशन से शंका कैसे हो रही है, जब आप 55 साल से पत्रकारिता में हैं, तब आपको कैसे नहीं था? हमने तो वोट पहले शंका नहीं थी ना, अब शंका के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक सवाल मैंने किया था आज से 4 साल पहले, तब मैंने कहा था कि आप सीधा सवाल पूछिए, भूमिका छोड़। मनमोहन सिंह जी ने तब बोला था कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। अब उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि सोनिया गांधी ने कहा था कि जो चुनाव हैं वो विकास कार्यों से नहीं जीते जाते, इलेक्शन मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। क्या ये इसी का परिणाम है जो आप अब ईवीएम का बहाना लेने वाले हैं कल? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो उन्होंने बोला कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक नहीं लगा। आपको इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर बोला जा रहा है कि वो सही है, इलेक्शन में कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई है। अब कांग्रेस या इंडिया अलायंस है वो सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, तो इससे क्या पार्टी की क्रेडिबिलिटी गिराना चाह रहे हैं आप या सुप्रीम कोर्ट की? मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आप बहुमत से सरकार में आ रहे हैं, तो क्या 2024 के अंत तक आप 2 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा कर पाएंगे? तो यहाँ पर अब रुक जाइए भाई, हो गया। अब सवाल, अरे तो भाई क्या आपका ही चलाते रहे, रुक तो जाइए। लो, आप परेशान हो रहे, अंधेरे में काला चश्मा लगाए बैठे हो यार, चश्मा तो होता है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। ये सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक होती है, तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको चैलेंज किया था, क्यों नहीं इन्होंने अपनी बहुत वाजिब सवाल है, चश्मा क्यों लगाते हो पर अंधेरे में? अरे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। 2023 में जवाब देने को तैयार था चुनाव आयोग, 2019 में सवाल उठाए, 2022 में दे दिए थे, बिल्कुल जायज सवाल है इनका। अब क्यों सवाल पूछ रहे हो? सवालों के जवाब जब दिए गए तब कहां थे? तब तो भाग गए। नहीं, जवाब सुनने से भी। अभी सुनिए ना, अच्छा सवाल पूछा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कंप्यूटर में वायरस घुसा है तो डेस्कटॉप को दुरुस्त करोगे या सीपीयू को दुरुस्त करोगे? अब डेस्कटॉप को दुरुस्त करोगे या सीपीयू को दुरुस्त करोगे? कर रहे हैं। हाँ? शब्दों की जादूगरी कर रहे हैं। नहीं, आप देखो, चिप पे चलता है भाई साहब। हाँ, चिप पे चलता है। उनका कहना था आप उसको सीयू को हाथ मत लगाओ, कंट्रोल यूनिट को। हाँ, आप जो बैलेट यूनिट है, ये बटन दबानी पड़ती है, उसको हाथ लगाओ। हाँ, तो खेल तो वो कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा जो अमेंडमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2nd और 3rd नंबर के जो कैंडिडेट्स है वो 5% ईवीएम जो है उसका सेमी कंडक्टर चेक कर सकते हैं, ईसीआई का आएगा। और एक ईसीआई से बात निकली तो ये भी बता दूं, ईसीआईएल की जो बनाती है ईवीएम मशीन, उसमें 4 डायरेक्टर परमात्मा के हैं। हाँ, ये सार्वजनिक है जानकारी, आप कह रहे थे, इधर नहीं। मैं ये कह रहा हूं जी, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो पुराना जो समय में वोटिंग चलती थी जिसमें ये रिगिंग करते थे और सब, वो सवाल क्या है? सारे जो है पुराने जो सिस्टम था। अच्छा, अतीत की बात कर रहे हैं जी। सर, यहाँ पर सर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जुडिशरी को ही अपने उसके चुनाव, उसका मतलब उसको जिस प्रकार से चुनाव करना, सवाल तो मैंने पूछ लिया ना, ये सवाल मैंने मेरा दोनों पार्टियों से क्वेश्चन है कि जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया के तहत इतने लोग जो निर्वाचन अधिकारी थे जो शहीद हुए, उनका ठीकरा किसके ऊपर मिटा जाएगा? आप ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, जो अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करते शहीद हो जाते हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये आप बस आखिरी जवाब प्रभु लीजिए ना, माइक तो लीजिए। हाँ, बारे में क्या कहा था? किसी ने नाम लिया था मेरा, मैंने यहाँ नहीं, आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लिया था किसी ने। हाँ, उन्होंने कहा था अब तक क्यों नहीं लिया, अभी क्यों लिया? हाँ, ये इसका कोई जवाब क्या है? उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर आप उस पर क्यों रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? सवाल यहाँ पर अबे दुबे, अरे रुक जाइए, थोड़ा हमें तय करने दीजिए भाई साहब। अच्छा लीजिए जी, सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आप तो सब पोल दिखा रहे हैं, किस पे खुशी और किस पे गम होगा भाई, ये बता दीजिए आप मुझे क्या लेना देना? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और आप चश्मा लगाए बैठे हैं, आपकी भी दिक्कत ही है। आपकी आंखें क्या बता रही है? छोड़िए, ये कल के लिए हम छोड़ देते हैं। पर यहां पर मोटी बात यह है, चुनाव आयोग दुनिया भर में साख रही है चुनाव आयोग की। निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
जो जनता जनार्दन है उसे ठगा महसूस कतई नहीं होना चाहिए। वो भरोसा, वो गारंटी कि जहां बटन दबाया वहीं वोट गिरा, इसे सुनिश्चित करना भी इस व्यवस्था की ही जिम्मेदारी है। ये कल भली भांति निभाई जाए और जो भी नतीजा आए वो सब खुले दिल से एक्सेप्ट करें और जमहूरियत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र को सेलिब्रेट करें।